यहाँ माया मृग राम लक्ष्मण को लजाए और यहाँ रावण जानकी जी का हरण किया और लेकर जब जाने लगा तो जानकी जी रो रही हैं, करुण क्रंदन कर रही हैं, बार बार राम को पुकार रही हैं, लक्ष्मण जी को पुकार रही हैं। जानकी जी क्रोध की, मोह की। राम जी विचार किए, एक हमारी जानकी जो अयोध्या के समस्त वैभव को, सुख समृद्धि को छोड़कर हमारे साथ वन में चली आई, और एक माया रूपी जानकी जो नकली सोने के मृग को देखकर कहती मुझे ये सोना चाहिए। कितना अंतर है हमारी जानकी और इस जानकी में। आज इस माया मोह का और क्रोध का फल मिला है जानकी जी को, जो इतने दिन के लिए हरण हुआ जानकी जी को, क्रोध की लक्ष्मण पर, मोह की माया मृग पर, और उसी का भुगतान मैया जानकी लंका में रह करके की है। मैया जा रही रोते विलखते, हा जग एक वीर रघुराया केहि अपराध विसारे हुदाया। मैया रोती विलखती आर्त भावों से जा रही। मैया के इस करुण क्रंदन, ये रोने की आवाज गीधराज जटायु के कानों में पड़ा, और जैसे ही गीधराज जटायु के कानों में पड़ा तुरंत पहचान गए कि ये जानकी राघव की पत्नी है, ये रघुवंश की कुलवधू है। और दूसरी बात, जटायु जी राम जी को अपना पुत्र मानते, और मानते कैसे? एक बार महाराज दशरथ शनिदेव भगवान को शांत करना था। शनिदेव क्रोध में आ गए थे एक बार, और कहते हैं शनिदेव की दृष्टि पड़ जावे कोप की तो विनाश हो जाता है। सिर्फ नजर पड़ जावे, वो कोप दृष्टि शनिदेव पर भी भारी पड़ जाए, ऐसी दृष्टि है, कोई नहीं बच सकता उससे। अगर क्रोध में वो ताक दिए, संत जन कहते हैं कि शनिदेव की जो ये आंख की पलक है, ये जो पलकें हमारी आपके, ये आंख की पलक बड़ी लंबी लंबी है। आंख की पलकों पर जो ये बाल हैं ये बहुत लंबे लंबे। ये जो आंख की पलक है ना, ये इन बाल को उठा नहीं पाती, इतने घने और इतने लंबे। तो हमेशा इनकी आंख झुकी, पलकें झुकी रहती है, बंद रहती है, थोड़ी थोड़ी सी नीचे खुली रहती, बस हल्की हल्की, आधी से ज्यादा बंद रहती। और बस वही उतनी दृष्टि जिसके जीवन में पड़ जाती है तो शनि की महादशा चलने लगती है। बस उतनी सी दृष्टि में भी सब विनाश करने में सामर्थ्यवान शनिदेव हैं। शनिदेव नाराज थे, सब जा रहे थे शनिदेव जी से मिलने के लिए, और महाराज प्रार्थना करने पहुंचे। दशरथ जी भी गए थे, और जब शनिदेव शांत हो गए तो ये आकाश की बात है, नीचे नहीं हो रही ये घटना। तो सब शांत, जब शनिदेव शांत हुए और दशरथ जी के माध्यम से शांत हुए तो बड़े प्रसन्नता हुई। तो शनिदेव जी को शांत करने के बाद ये जब लौटने लगे दशरथ जी, तो शनिदेव के मन में आया जिसने हमें शांत किया, हमारे क्रोध को शांत किया, एक बार देखना चाहते पर बेचारे देखे तो कैसे, जिसको देखे सो भस्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये अपनी नजर घुमा दिए और रथ लेकर लौट रहे थे दशरथ जी। तो दशरथ जी पर नजर नहीं पड़ी लेकिन रथ पर पड़ गई। पीछे से शनिदेव देखे तो रथ दिखा, दशरथ जी ना दिखे। और जैसे ही रथ पर शनिदेव जी की दृष्टि पड़ी तुरंत जलकर खाक हो गया रथ, और दशरथ जी रथ विहीन होकर के धरती पर गिरने लगे। और जब गिरने लगे तो दशरथ जी चिल्ला रहे थे, भाई ऊंचाई से कोई गिरेगा तो आवाज आएगी, चिल्लाते हुए गिर रहे थे। तो उस समय जटायु जी के कान में दशरथ जी की आवाज पड़ी। तो जटायु जी दशरथ जी को अपने पंख पर, अपने पीठ पर धारण कर लिए और ला करके नीचे उतारे। बच गए दशरथ जी, नहीं तो इतनी ऊंचाई से गिरते तो बचते नहीं। ला करके सरयू के किनारे अयोध्या जी में उतार दिए जटायु जी। दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए जटायु जी पर। उन्होंने कहा, आज आपने
बहुत बड़ा उपकार मुझ पर किया है, आपके इस एहसान का मैं बदला चुकाना चाहता हूँ, इस उपकार के बदले कुछ करना चाहता हूँ। जटायु जी ने कहा क्या करना चाहते हो? दशरथ जी कहे कि हम चाहते हैं कि आप भी यहीं हमारे अयोध्या में निवास करिए, कहीं मत जाइए। जटायु जी ने कहा मैं जाति का गीध हूँ, पवित्र पक्षी नहीं कहे जाते गिद्ध, हमें अशुभ सूचक माना जाता है। मैं अयोध्या में रहूंगा तो इसका संदेश सब गलत सब सुनेंगे। दशरथ जी अगर गलती से कोई गिद्ध किसी के छत पर बैठ जावे ना, यहाँ तक मंदिर के गुंबद पर भी गिद्ध पक्षी बैठ जावे तो उस मंदिर को भी पवित्र किया जाता, जो पहले से ही पवित्र होता फिर भी किया जाता। इतना अशुभ पक्षी हूं मैं। आप चाहते हैं मैं आपकी अयोध्या में रहूं? आपके चाहने से रह जाऊंगा, लेकिन अयोध्या खाली हो जाएगी, सब छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए हमारे लिए वन बना है, हम किसी नगर में नहीं रहते हैं, हम किसी कस्बे में किसी मनुष्य और जातियों के रहने वाले क्षेत्र में प्रवेश नहीं करते, नहीं जाते हैं। आप देखते होंगे साधारणतः गिद्ध नहीं दिखाई देंगे, हमेशा कहीं कहीं भी गिद्ध नहीं दिख जाते, हर पक्षी की तरह नहीं दिखाई देते, ये हमेशा वन में रहते। जटायु जी ने कहा कि मैं वन में ही ठीक हूँ। दशरथ जी बोले लेकिन आपने जो उपकार किया उसके बदले कुछ तो ले लीजिए, मैं दशरथ हूँ, किसी का एहसान अपने सिर पे नहीं रखता, चुकता करता चलता हूँ, कुछ मांग लीजिए, आप जो मांगे सो दे दूंगा। तब राम जी का जन्म नहीं हुआ था और जटायु जी को ये पता था कि राम जी इनके घर में आएंगे, जन्म होगा भगवान का। तो जटायु जी ने कहा कि दशरथ जी यदि आप देना चाहते हैं तो जब आपको संतान होंगे तो उन संतानों में जो सबसे बड़ा संतान रहेगा, चाहे पुत्र हो या पुत्री कोई भी हो, सबसे बड़ा जो रहेगा वो मेरे भी संतान के नाम से जाना जाएगा। अगर दे सके तो दे दे। दशरथ जी ने कहा कोई बात नहीं, ठीक। दशरथ जी ने दे दिया। आज जटायु जी जब सीता जी के करुण क्रंदन को सुनते हैं तो उस करुण क्रंदन को सुनने के बाद वो आवाज पहचानते कि ये तो मेरे पुत्र वधू की आवाज है, क्योंकि दशरथ जी के ज्येष्ठ पुत्र राम जी हैं और ज्येष्ठ होने के नाते जटायु के भी पुत्र हैं, और जटायु के पुत्र हैं अगर राम जी, तो राम जी की पत्नी पुत्र वधू हुई, बहू हुई उनकी। इसलिए जटायु जी कहते ये हमारी पुत्र वधू है और हमारी पुत्र वधू का कोई हरण करके लेके जा रहा है, हमारी पुत्र वधू रो रही है। महाराज जटायु जी से सहन नहीं हुआ और तुरंत उठे, रावण के सामने जाकर खड़े होकर ललकारते हुए बोले रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय चले से न जान सिमोई, ठहर जा सावधान दुष्ट रावण, हमारे क्षेत्र से हमारे परिक्षेत्र से निर्भयता के साथ हमारे भारत की एक नारी का हरण करके लेकर के जा रहे हैं, तुझे भय नहीं लगता, डर नहीं लगता, पहचाना नहीं मैं कौन हूं? रावण डर के मारे कांपने लगा। रावण जटायु से बहुत डरता था और जैसे ही कांपा तुरंत आक्रमण किया जटायु जी ने, युद्ध आरंभ हो गया। जटायु रावण के मध्य युद्ध हुआ, लेकिन जैसे ही रावण ने अपने चंद्रहास तलवार से जटायु के पंख पर वार किया, पंख कटा और जटायु जी रक्त से लहूलुहान होकर धरती पर आकर गिर पड़े। रावण जानकी को लेकर चला गया।